जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत प्यार से आशीष दे। परमेश्वर आप सभी से प्रेम करते हैं। और आज का विषय है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता कहने से लगता है कि इंसान गुलाम है और वो गुलामी से क्या हुआ, स्वतंत्र है या बंधुआई में है किसी चीज़ का, और किसी लोगों का, और किसी अंधविश्वास का, कुरीति का, बहुत सारा चीज़ है, गुलाम है। तो उसका गुलाम है और उससे किसी ने छुड़ाया, स्वतंत्र किया। खुद से स्वतंत्र नहीं हो पाता आदमी, छुड़ाने वाला किसने पे किया तो वो छूट पाया। इसके लिए अपना जीवन को दिया, लहू दिया, और लहू दे के हमें क्या किया, छुड़ाया। इस तरह से हम छूट पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, तो परमेश्वर का वचन कहता है कुलीसियों का पुस्तक 1 अध्याय का 13-14 में, उसी ने हमें क्या किया, उस अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार से उसी ने, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का पवित्र बाइबल गलातियों की पुस्तक 5:1 में देखते हैं कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। तो क्या करना है, हमें उसमें स्थिर रहना है। फिर से उस दासत्व के जुए में नहीं जुटना है कि फिर से जाके जुट गया उसी दासत्व के जुए में। जैसे उस पाप का जो योग जैसे जुट गया, दो जन को जोड़ता है जो योग। जैसे हम देखते हैं बैल के गर्दन में जो रहता है, खेत जोतने के लिए चाहे बैलगाड़ी के लिए रखा जाता है, वो जो योग दो एक साथ हो जाते हैं। तो उसके साथ हम जुड़ गए और एक हो गया, ऐसा नहीं। तो परमेश्वर धन्यवाद हो, वैसा नहीं करना है। तो हमें अंधविश्वास और अनैतिकता में जुट गए, परमेश्वर ने स्वतंत्र कर लिया, फिर हम जुट गए उस अंधविश्वास में, अनैतिकता में। तो परमेश्वर का छुड़ाना, यीशु मसीह का अपना जीवन देना, यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अपना लहू का दान दिया, अपना जीवन दिया। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, तो हम फिर से उसमें जुटेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके लिए परमेश्वर ने हमें जीवन दे दिया है अपने बेटे का, तो परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर का जब हम सत्य को जानेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:32 में है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम स्वतंत्र कैसे होंगे? सत्य को जब तक नहीं जानेंगे, सत्य कोई हमें नहीं बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है, तो हम नहीं स्वतंत्र होंगे। तो सत्य को हमें जानना पड़ेगा, सत्य क्या है। जैसे जैसे हम सत्य जानेंगे, हाँ लगेगा हाँ ये तो हम गलत कर रहे थे, ये गलत था, उसको छोड़ेंगे और कौन सच है वहाँ जाएंगे। नहीं तो बहुत बार बोलेंगे नहीं, जानना ही नहीं चाहेंगे तो गुलाम रहेंगे। हालांकि सत्य है, सबके पास आता है और सबको वो बचाना चाहता है। लेकिन सत्य को हम अगर कहें नहीं, हमें सुनना ही नहीं है, तो गुलामी में गुलामी का आनंद लेना है, वो भी है।
तो पहुँच का धन्यवाद लेके पहुँच में बचाना चाहते हैं। तो जब हम सत्य को जानते हैं कि हाँ ये गलत था और सच्चाई से हम दूर, शैतान हमें करके रखता है, बहुत सारा कुरीति और अनैतिकता जो हमें दूर करके रखता है कि हम सत्य के पास नहीं आ पाते हैं। तो लेकिन पहुँच का धन्यवाद हो, पहुँच चाहते कि ढूंढोगे तो पाओगे। जब हम ढूंढते हैं तब हम पाते हैं। तो मत्ती 7 में है। और इस तरह से पहुँच का धन्यवाद हो, इंसान जो ढूंढता है वो पाता है सत्य। और इंसान का परमेश्वर ने विवेक दिया है सोचने के लिए सत्य को। तो परमेश्वर का धन्यवाद, वो सोचता है और पाता है। लेकिन अंधकार का ताकत और अंधकार की ताकत से बंधे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि कभी दूसरा स्वतंत्र हो, वो चाहते हैं गुलाम रहे, क्योंकि उसके ऊपर अंधकार जो है हावी है और वो दूसरा गुलाम करके रहना चाहता है। फिर परमेश्वर चाहते हैं छूटे, आज़ाद हो, उस गुलामी से बचे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने हमें एक झंडा दिया है विक्ट्री का, जो भजन संहिता 60:4 में है कि परमेश्वर ने हमें एक झंडा दिया, सच्चाई के साथ जो है वो सच्चाई के साथ वो झंडा को फहराया जाए, सच्चाई का झंडा फहराए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया कैसे? अपना बलिदान देके, अपना लहू का दान दिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है गलाती 5:1 में, गलातियों की पुस्तक गलातियंस 5:1 में, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। इसीलिए फिर से उस जो है दासत्व के जुए में ना जुटो, गुलामी में, अंधकार की गुलामी में, उस कुरीति में इस नहीं जुटो, मूल्य चुकाया गया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 32 और कुलुसियों की पुस्तक 1:13-14, उसी ने हमें परमेश्वर ने हमें क्या किया? अंधकार से छुड़ाया, अंधकार के वश से परमेश्वर छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लाया, छुड़ाकर यीशु मसीह के राज्य में लाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर छुड़ाया है तो फिर से गुलाम ना हो। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। और यीशु मसीह ने सारा चीज़ को ख़त्म किया, जातिवाद भी ख़त्म किया। जातिवाद के भी गुलाम है इंसान, मन में है, मसीह में आने के बाद भी रहता है, गुलाम है। भेदभाव थोड़ा रहता ही है। तो इस भेदभाव ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह जाते हैं एक सामरी स्त्री के पास। स्त्री बोलती, सामरी स्त्री कि वहाँ पर बैठे रहते दोपहर में, वो आती है जल भरने के लिए। तो बोलती तो सामरी, वो कहती है मैं सामरी हूँ और तू जो है यहूदी होकर मुझ सामरी से जल मांगता है। तो इसमें से बोलता है तू अगर जानती कि मैं कौन हूँ तो ये वर्ड नहीं कहती। तो यीशु मसीह ये वर्ड, उन दिनों में भी भेदभाव था, यहूदी बड़े माने जाते थे, सामरी छोटे माने जाते थे। तो यीशु मसीह ने इसे ख़त्म किया, मानव एक किया। मानव को जोड़ने का एक कड़ी है यीशु मसीह।
तो भजन संहिता 107 का 1 से 3 में देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, हमें जोड़ा है, मूल्य चुकाया है, अपने लहू का दाम देकर, यीशु मसीह के लहू का दाम देकर मूल्य चुकाया है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से जोड़ दिया। एक जोड़ने का कड़ी है यीशु मसीह, उसी के द्वारा जुड़ते हैं। यीशु मसीह हटा दीजिएगा तो इंसान जुटेगा ही नहीं, लड़ते रहेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, स्वतंत्र किया है, हम स्वतंत्र हैं और फिर से हम उस दासत्व के जुए में न जुटे। तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, नहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगा तभी भी, और परमेश्वर धन्यवाद हो। अच्छा लगा तो शेयर करें, परमेश्वर के और सच्चाई को लोग जानने पाए, अंधकार से छूट पाए। हम सभी परमेश्वर के आशीष के कारण होने पाए, परमेश्वर के राज के भागी हो पाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। आमीन।